सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने गिरधर की कुंडलियाँ से पहली कुंडली का अध्ययन किया था तथा दूसरी कुंडली का मैंने सिर्फ उसे वाचन किया था और उसके शब्द अर्थ बताए थे। आज मैं उसकी व्याख्या करूँगी। कुंडली है, कमरी थोरे दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, रात को झारी बिछावे। कह गिरधर कविराय, मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। बच्चों, इस कुंडली में कवि ने कंबल की विशेषताओं के विषय में बताया है। इस विषय में कवि गिरधर जी का विचार है कि हमें कंबल को अवश्य अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि यह बहुत गुणों से भरा हुआ होता है। अर्थात कवि गिरधर के आधार पर जो कंबल है, कमरी मतलब छोटा कंबल, बहुत ही कम कीमत की होती है। ये बहुत काम की वस्तु है, इसे हर समय अपने साथ रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मलमल या महीन कपड़ा पहने हो तो यह उसका मान भी रखती है। अर्थात इसके ओढ़ने से पता नहीं चलता कि अंदर कौन सा कपड़ा पहने हैं। सामान आदि बांधने के लिए यदि कोई वस्तु पास नहीं तो यह कमरी बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि हम जो भी सामान है इसके अंदर भर के उसको बांध सकते हैं। कमरी के अंदर सारा सामान हम लपेट लेते हैं, जिससे ये छोटी सी गठरी जैसी बन जाती है। अब रात को अगर सोना हो तो रात को सोते समय यदि कोई बिस्तर आदि न हो तो इसे बिस्तर के रूप में झाड़कर बिछाया भी जा सकता है और उस पर आराम से सोया जा सकता है। कवि जी कहते हैं, गिरधर कवि कहते हैं कि यह बहुत ही कम पैसों में खरीदी जा सकती है, इसलिए यह हमारी बहुत और साथ ही साथ ये हमारी मर्यादा भी रखती है, अर्थात हमारा मान सम्मान भी बनाए रखती है। अतः ऐसी उपयोगी कमरी को हर समय हर दिन हमें अपने साथ रखना चाहिए। बच्चों, ये तो हुई इस दूसरे कुंडली की व्याख्या। अब हम तीसरी कुंडली का वाचन करते हैं। गुण के गाहक सहस, नरबिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। शब्द अर्थ, गुण मतलब गुण, गाहक मतलब ग्राहक खरीदार, सहस मतलब सहस्त्रों हजारों, नर मतलब मनुष्य, बिन मतलब बिना, लहें मतलब लेंगे, कोय मतलब कोई, कागा मतलब कौवा, शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सभी कोई सभी लोग, सुहावन मतलब पसंद अच्छा, दो मतलब दोनों, काग मतलब कौवा, भय मतलब हुआ, अपावन मतलब अपवित्र तिरस्कार होना, सुनो हो ठाकुर मन के मतलब अपने मन के मालिक, तुम तो अपने मन के मालिक हो ना। बिनु मतलब बिना, गुण मतलब गुण, लहे मतलब लेना, सहस्नर गाहक गुण के, सहस्त्रों मनुष्य ग्राहक गुण के। अब हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। इस कुंडली में कवि गिरधर जी ने गुणी व्यक्ति की चर्चा की है। इस विषय में कवि ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति गुणी होता है, जिसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, उसको सभी लोग पसंद करते हैं। लेकिन वे लोग जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, ऐसे लोगों का हमेशा अपमान ही होता है। ऐसे लोग तिरस्कार के भागी बन जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने अंदर ढेर सारा गुण रखना चाहिए। बच्चों, उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि आप अपनी कक्षा में भी देखते हैं कि जो बच्चा बोलने में बहुत अच्छा भाषण देता है, बहुत अच्छा कविता बोल सकता है, नाटक कर सकता है, गा सकता है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, हर विषय में अच्छे अंक लाता है, व्यवहार कुशल भी है, बहुत अच्छे से बात भी करता है, प्रेजेंटेबल है, एक शब्द में कहा जाए तो प्रेजेंटेबल है, तो आपने ये महसूस किया होगा कि उन बच्चों की अपेक्षा ऐसे बच्चों का चुनाव हर उस कार्यक्रम में किया जाता है। जो बच्चे थोड़े शाई होती हैं उनका चुनाव नहीं होता। तो बच्चे होता ये है कि अगर आप ढेर सारे गुण अपने अंदर रखे हुए हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आप बहुत कुछ जानते हैं, तो ऑब्वियसली कि आपको लोग पूछेंगे।
आपको हर जगह आगे करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जिनके अंदर बहुत सारा गुण होता है लोग उनको हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है लोग उससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। अब इसकी व्याख्या करते हैं। इस कुंडली में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति गुणी होता है उसके ग्राहक हजारों लोग हैं, अर्थात उसको सुनने वाले मानने जाने वाले लोग हजारों हैं। लेकिन जो निर्गुणी है अर्थात जिसके अंदर कोई गुण नहीं है उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कौवा और कोयल की आवाज़ें सभी लोग सुनते हैं, दोनों का रंग एक जैसा है, लेकिन दोनों का जो गुण है, जो बोली है, वही दोनों को अलग कर देती है। तो कोयल की मधुर आवाज़ सबको अच्छी लगती है, जबकि कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण तिरस्कृत किया जाता है। लोग उसे अपने घर के मुंडेर से भगा देते हैं। अगर कौवा बोले आके छत पर तो हम लोग उसको उड़ा देते हैं, ताकि क्योंकि उसकी बोली हमें बर्दाश्त नहीं होती, कर्कश होती है। वहीं जब कोयल बोलने लगती है तो हम ध्यान देकर उसकी आवाज़ को सुनते हैं। बिना आवाज़ दोनों एक ही रंग के होने के कारण पहचान में नहीं आते हैं, लेकिन अपनी बोली के कारण, अपने गुण के कारण लोग उनको पहचान जाते हैं। इसीलिए गिरधर जी कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। इस संसार में गुणी व्यक्ति के सभी ग्राहक हैं, लेकिन निर्गुणी व्यक्ति को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में गुणी व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, अगली कुंडली है, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार विरला कोई साईं। इसके कुछ शब्द अर्थ हैं। साईं मतलब ईश्वर, मतलब व्यवहार आप समझ रहे हैं। गांठ में मतलब पास में, पॉकेट में। ताको मतलब तुम्हारा, यार मतलब मित्र, संग ही संग मतलब साथ साथ रहना, डोले मतलब रहना, मुख से नहीं, मुख मतलब मुंह, यही लेखा इसी प्रकार का, यही लेखा मतलब इसी प्रकार का, जगत मतलब संसार, प्रीति मतलब दोस्ताना, बेगर्जी मतलब बिना मतलब के, बिरला मतलब कोई कोई मतलब नहीं के बराबर। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। कवि गिरधर इस कुंडली में ये बताना चाहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वो मतलब का व्यवहार है। मतलब निकल जाने पर कोई किसी को नहीं पूछता, अर्थात ये दुनिया बहुत ही मतलब परस्त है। इसकी व्याख्या ये है बेटा कि गिरधर जी की सोच है कि संसार में मतलब अर्थात स्वार्थ का व्यवहार चल रहा है। सभी लोग स्वार्थी हैं। अपना काम निकल जाने के बाद लोग दूसरे को पूछते भी नहीं हैं। सामान्यतः लोग मित्रता तभी तक रखते हैं जब तक किसी के पास धन रहता है। धन के नहीं रहने पर मतलब धन के रहने पर मित्र हर समय आपके साथ ही रहेंगे, आगे पीछे घूमेंगे, हर जगह आपका साथ देंगे। लेकिन जैसे ही धन समाप्त हो जाने पर वो आपके साथ रहना तो दूर, ऐसे दोस्त आपसे बात भी नहीं करना पसंद करते। इसीलिए कवि गिरधर जी कहते हैं कि संसार का यही नियम है। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो बिना मतलब के अर्थात बिना स्वार्थ के दोस्ती करें। इस कुंडली के माध्यम से कवि ने व्यक्ति की स्वार्थ से युक्त सोच को बताने का प्रयास किया है, और ये बात बिल्कुल ही सत्य है कि आज संसार में लोग बड़े ही स्वार्थी हो गए हैं, सिर्फ अपने मतलब से ही दूसरों के साथ संबंध रखना पसंद करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा यहीं समाप्त करते हैं और अभी 3 कुंडलियाँ और बची हैं जिसका अध्ययन हम अगले दिन कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।